जवानों से मिल रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बीएसएफ जवानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पुंछ में जवानों से मिल रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। दुश्मन को शायद 4-5 साल का समय लगेगा। आज मैं तो यहां आया हूं भारत सरकार और समस्त 140 करोड़ की जनता की ओर से आप जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, इस सभी सीमा प्रहरियों का बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत शुभकामनाएं देने के लिए आया। क्योंकि जब भी भारत की सीमा पर किसी भी प्रकार का आक्रमण होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइज हो, चाहे अनऑर्गेनाइज हो, चाहे वो खुफिया हो, चाहे सार्वजनिक हो, हर प्रकार के आक्रमण को सबसे पहले झेलता है हमारा बीएसएफ का जवान। और उसमें कभी भी सीमा कहां पर लगी है वो नहीं देखा। रेगिस्तान हो, बर्फीली चोटियां हो, घना जंगल हो, नाले हो या पहाड़ी हो, कहीं पर भी 365 दिन 24 घंटा बीएसएफ के जवान उपलब्ध भी होते हैं, सजग भी होते हैं और समर्पित भी होते हैं। और इसी के कारण किसी भी प्रकार का आक्रमण सीधा देश की सीमा के अंदर बहुत गहरी चोट नहीं पहुंचाता, कि उसके सामने पहले मेरे बीएसएफ के जवान का सीना होता है और देश के नागरिकों पर जो आक्रमण आता है, बीएसएफ का जवान सबसे पहले अपने सीने पर इसको झेलता है। और इसी के कारण बीएसएफ के सीमा प्रहरियों को देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति के नाम से एक देश का बच्चा बच्चा जानता है। मित्रों, इस ऑपरेशन सिंदूर के घटनाक्रम में अपनी परंपराओं को बनाए हुए जम्मू फ्रंटियर के बीएसएफ के जवान, राजस्थान फ्रंटियर के बीएसएफ के जवान और दूर सुदूर कच्छ की बॉर्डर पर जो जवान तैनात हैं, वो सभी ने पूरी सजगता के साथ सीमा की रक्षा का काम किया। जब पाकिस्तान ने हमारे आतंकवादियों के अड्डे पर किए हुए हमले का जवाब में हमारी सीमा और हमारे नागरिक रिहायशी इलाकों में हमला किया, तब जम्मू फ्रंटियर अकेले में लगभग 118 से ज्यादा पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह और नुकसान पहुंचाने का काम हमारे बीएसएफ के जवानों ने किया। उनकी संपूर्ण निगरानी प्रणाली चुन चुन कर आपने ध्वस्त कर दी, जो खड़ा करने में दुश्मन को शायद 4-5 साल का समय लगेगा। इसका मतलब यह होता है कि शांति काल में भी आपने आपकी पैनी नजर इनके व्यूहात्मक स्थानों पर बनाए रखी। आपने सटीक जानकारी और इसके साथ साथ जब उस ओर से शुरुआत होती है तो कम से कम समय में सबसे ज्यादा क्षति किस प्रकार से पहुंचा पाएंगे, वो सोच कर रखा, उसकी तैयारी भी की और ईश्वर ने मौका दिया तो कर भी दिखा दिया। मैंने आपके डीजी साहब से मुझे जो रिपोर्ट मिली उसको बारीकी से देखा है। सबसे बड़ा नुकसान अगर पाकिस्तान की साइड पर हुआ है तो उनकी निगरानी उपकरणों की क्षमता को ध्वस्त करने का हुआ है। और इसके कारण एक लंबे समय तक
वो संपूर्ण जानकारी वाली लड़ाई नहीं लड़ पाए। एक 3 दिन के समय के अंदर 118 से ज्यादा पोस्टों को नुकसान करना या पूर्णतया ध्वस्त करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये बहादुरी तभी होती है जब देश पर गर्व होता है, दिल में देशभक्ति की भावना होती है और सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा होता है, तभी जाकर ये परिणाम आता है। मैं कोई लंबी बात करने नहीं आया हूं। आज पुंछ के रिहायशी इलाकों में जो गुरुद्वारे, मंदिर और नागरिकों का नुकसान हुआ, इनको मिलने आया था। देखिए, चाह होती है तो ईश्वर भी रास्ता निकालते हैं। सुबह मुझे बताया गया कि आज मौसम ठीक नहीं है, मगर मैंने तय किया था कि गाड़ी से जाएंगे, सीमा प्रहरियों को मिलकर ही जाएंगे और ईश्वर ने ही अनुकूलता कर दी। मौसम भी ठीक है, आपके साथ मिलना भी हो जाएगा और आपको मैं देश की जनता की ओर से बहुत बहुत आपका आभार भी करना चाहता था, आपको शुभकामनाएं भी देना चाहता था। क्योंकि जनप्रतिनिधि के नाते हम जहां जहां जाते हैं तो निश्चित रूप से आप मानकर चलिए, सेना के साथ बीएसएफ का भी इतना ही जयकारा लगता है जितना सेना के जवानों का लगता है। और ये मेरे लिए, आप सबके लिए, आपके डीजी साहब के लिए एक गर्व की बात है कि बीएसएफ के जवानों का ये शौर्य, पराक्रम, समर्पण और बलिदान बच्चे बच्चे तक पहुंचा है। वो हम सब के लिए गर्व की बात है। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। भारत माता की जय। बीएसएफ जवानों से मुलाकात की है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर आक्रमण को सबसे पहले बीएसएफ के जवान एक तरह से सहते हैं। हर आक्रमण को सबसे पहले सभी सीमा प्रहरियों का उन्होंने धन्यवाद अदा किया और उन्होंने कहा कि सीमा पर हर वक्त हमारे जवान डटे रहते हैं। बीएसएफ ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और हर हमले को सबसे पहले बीएसएफ के जो हमारे जवान होते हैं वो अपने सीनों पर एक तरह से झेलते हैं और हमारे जवान हर वक्त सीमा पर डटे रहते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के जवानों से भी पुंछ में मुलाकात की है और इस मौके पर बीएसएफ के जवानों का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने बीएसएफ के जवानों की जमकर सराहना भी की है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीएसएफ ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। और इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले हमारे जवान, बीएसएफ के जवान अपने सीनों पर कोई भी हमला हो, अपने सीनों पर पहले उसे रोकते हैं और इस तरह से जो देश के जो लोग हैं वो एक तरह से महफूज रहते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृहमंत्री अमित शाह पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे और पुंछ में पाक गोलाबारी में प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्हें एक तरह से तसल्ली दी, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां गृहमंत्री अमित शाह के पुंछ दौरे की ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृहमंत्री ने पुंछ पहुंचते ही प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, साथ ही गोलीबारी में मृतकों के परिजनों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह सिंह सभा गुरुद्वारा भी गए। सिंह सभा गुरुद्वारा वही गुरुद्वारा है जिसे पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया था, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया था। पाकिस्तान के हमले में सिंह सभा गुरुद्वारा भी क्षतिग्रस्त हुआ था। वहीं इसके बाद अमित शाह गीता भवन मंदिर भी पहुंचे। गीता भवन मंदिर पर भी पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया था। इस दौरान अमित शाह ने लगातार पाकिस्तान पर निशाना साधा और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। पुंछ में ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृहमंत्री अमित शाह का पुंछ का ये पहला दौरा था जहां पर पीड़ितों से मुलाकात की और जो परिजन हैं उनको नियुक्ति पत्र सौंपा। इसके अलावा गीता भवन मंदिर भी पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह और सिंह सभा गुरुद्वारा भी पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया है।
पीड़ितों से मुलाकात की है और जो धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचा था पाकिस्तान की तरफ से, जहां शिल गिराए गए थे पाकिस्तान की तरफ से, जहां गोलाबारी की गई थी, उन धार्मिक स्थलों का भी दौरा गृहमंत्री अमित शाह ने किया। और इस मौके पर अमित शाह ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर निशाना साधा। तो लगातार आपको बताते चलें कि कुछ देर पहले ही बीएसएफ के जवानों से भी मुलाकात की है गृहमंत्री अमित शाह ने। और इससे पहले आज जम्मू कश्मीर के दौरे का दूसरा दिन है और आज पुंछ पहुंचे हैं गृहमंत्री अमित शाह, जहां पर उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और इसके अलावा परिजनों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा है। और जो धार्मिक स्थल जहां पर पाकिस्तान ने नापाक हरकत की थी, उन धार्मिक स्थलों का भी गृहमंत्री ने दौरा किया। अमित शाह आज सिंह सभा गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारा में माथा टेका और पाक गोलाबारी में हुए नुकसान का जायजा लिया। सिंह सभा गुरुद्वारा वही गुरुद्वारा है जिस पर पाकिस्तान ने हमला किया था, जिस पर पाकिस्तान ने शिल बरसाए थे और इस गुरुद्वारे का काफी नुकसान हुआ था। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो नुकसान पहुंचा था इस गुरुद्वारे को पाकिस्तान की गोलाबारी से, उसका जायजा भी लिया है गृहमंत्री अमित शाह ने। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की गोलाबारी में नुकसान का जायजा लिया है। सिंह सभा गुरुद्वारा वही गुरुद्वारा है जिस पर पाकिस्तान ने हमला किया था। तो पुंछ का सिंह सभा गुरुद्वारा, गृहमंत्री ने नुकसान का इस गुरुद्वारे में पहुंचकर जायजा लिया।